कि एक फ्रेंच पायलट को जासूसी के तौर पर गिरफ्तार किया गया कि उसने चीन के लिए जासूसी की और उसने चीन को राफेल के सीक्रेट बेचे और वो सीक्रेटली चाइना की यात्रा पे भी गया है कि चाइना के एयरफोर्स के जो बंदे हैं उनको ट्रेनिंग दिया है, उनको सब चीजें बताई है राफेल के बारे में। इसी पायलट ने क्लेम किया था कुछ समय पहले कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर एक राफेल गिरा था और चाइना की मदद से गिराया गया था। कंफर्म न्यूज उसने बताई थी कि इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि वन राफेल वाज डाउन बाय पाकिस्तान फाइटर एयरक्राफ्ट। चाइना के JF-17 ने राफेल को मात दे दी है। ये एक फ्रांसीसी पायलट, जो फ्रांसीसी पायलट खुद कभी राफेल उड़ाता था, उसका दिया बयान था। उसके बयान के बाद ये बात आग में घी की तरह बाहर निकल कर आई कि भाई अगर फ्रांसीसी राफेल का पायलट ये बोल रहा है कि चाइना के JF-17 ने राफेल को मात। चाइना ने भारत में दो मोर्चों के ऊपर, तवांग के पास अरुणाचल प्रदेश में और लद्दाख के पास J-20 फाइटर एयरक्राफ्ट तैनात कर लिए हैं। भारत के लिए बढ़ता हुआ खतरा, जहां पर चीन भारत को चारों तरफ से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी के द्वारा घेर रहा है। चाइना ने भारत में दो मोर्चों के ऊपर, तवांग के पास अरुणाचल प्रदेश में और लद्दाख के पास J-20 फाइटर एयरक्राफ्ट तैनात कर दिए हैं। ये मुझे लगता है कि अपने आप में एक बड़ी खबर है। इसके ऊपर हमें ऐसा लगता है कि नजर बना के रखनी होगी, क्योंकि ये अपने आप में भारत के लिए बढ़ता हुआ खतरा, जहां पर चीन भारत को चारों तरफ से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी के द्वारा घेर रहा है। लद्दाख और तवांग के पास यानी कि दो मोर्चे, लद्दाख में और उधर अरुणाचल प्रदेश में, 5th जनरेशन J-20 एयरक्राफ्ट डिप्लॉयड बाय चाइना। और भारत के लिए तो एक ऐसी स्ट्रेटेजिक चुनौती है कि ये J-20 एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं और इंडिया के पास एक भी एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन का नहीं है। आपके पास S-400 है, तो कमाल की बात यह कि S-400 चाइना के पास भी है। हमें मतलब हैरान नहीं होना चाहिए इसके मामले में, और वो S-500 भी उसको ऑफर कर रहे हैं। इसके अलावा इंडिया के पास मैक्सिमम 4.5 पीढ़ी के राफेल हैं, जो 36 आए थे। अब कितने बचे हैं भगवान जाने, ऑपरेशन सिंदूर में कितने गिरे हैं ये मुझे भी नहीं पता। हालांकि अभी एक खबर आज आ रही थी कि एक फ्रेंच पायलट को जासूसी के तौर पर गिरफ्तार किया गया कि उसने चीन के लिए जासूसी की और उसने चीन को राफेल के सीक्रेट बेचे और वो सीक्रेटली चाइना की यात्रा पे भी गया। दिस मैन वेंट ऑन द चाइना's ट्रेवल आल्सो, और वहां पे जाके सुना है, जो सूत्र बताते हैं कि चाइना के एयरफोर्स के जो बंदे हैं उनको ट्रेनिंग दिया है, उनको सब चीजें बताई है राफेल के बारे में भी। इसी पायलट ने क्लेम किया था कुछ समय पहले कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर एक राफेल गिरा था और चाइना की मदद से गिराया गया था। कंफर्म न्यूज उसने बताई थी कि इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि वन राफेल वाज डाउन बाय पाकिस्तान फाइटर एयरक्राफ्ट। ये बात पुख्ता तौर पर उसने कही थी। और हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं मानती, अलग बात है, लेकिन इंडिया के एयरक्राफ्ट तो गिरे। और भारत के एक डिफेंस अटैची थे, मुझे लगता है शायद साउथ ईस्ट एशिया में कोई एक जकार्ता में किसी एक जगह पे एक समिट था, वहां बात कर रहे थे कि करीब 4 से 5 एयरक्राफ्ट गिरने की बात की थी। और उसके बाद हमारे जो CDS थे, कमांड डिफेंस सर्विसेज चीफ, उन्होंने भी कहा था कि जंग में नुकसान होता ही है, अगर इसमें नुकसान हुआ एयरफोर्स का या किसी और का भी, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। यानी कि एक्सेप्टेंस तो है कि हाँ आपके विमान गिरे हैं, नंबर नहीं बताएंगे, लेकिन नंबर तो कभी ना कभी बाहर निकल कर आ ही जाते हैं। अब चाइना ने LAC के करीब, लद्दाख में हॉट स्प्रिंग्स और डेमचौक के पास और अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर के बिल्कुल अपोजिट, वहां पे तिब्बतन हवाई अड्डे हैं, जिनमें होतान है, शिगासे है, नगारी गुंसा है। वहां पर चेंगटू J-20 माइटी ड्रैगन विमानों को तैनात कर दिया है। इनकी तैनाती हो गई है और ये इनकी तैनाती के फोटो भी अब आने शुरू हो गए हैं इंटरनेशनल जर्नल्स के अंदर, वेबसाइट के ऊपर। और करीब करीब 12 जो विमान है फाइटर जेट्स हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। ये दो फोटोग्राफ है, 4 एक जगह पे हैं और 8 एक जगह इनकी तैनाती यहाँ पर हुई है। तो ये मैंने फोटोग्राफ आपके फायदे के लिए यहाँ पर दिया है। J-20 तो 5th जनरेशन का प्लेन है, राडार इसको पकड़ नहीं सकता है। तो इसका मतलब इंडिया के जो राडार सिस्टम है, S-400 इंटरसेप्टर मिसाइल है, लेकिन वो तभी कैच करेगी ना जब आप किसी राडार के द्वारा किसी को पकड़ोगे। जब पकड़ोगे तो आप कैसे करोगे? अब J-20 जो है PL-50 जो मिसाइल है, जिसके द्वारा बताया जाता था कि इसी PL-50 ने इंडिया के फाइटर जेट्स को गिराया था, जो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं। अब सर्दियों और गर्मियों दोनों में चल सकता है। भारत के पास 5th जनरेशन का एक भी प्लेन का ना होना एक बुरी खबर है। चाइना के पास इस टाइम 5th जनरेशन करीब 400 एयरक्राफ्ट है, 400 जेट फाइटर हैं,
और इंडिया के पास एक भी नहीं है। इंडिया ने पहले एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, वो भी फेल हो गया, फिर उसके बाद तो कुछ बात बन ही नहीं पाई, और फिलहाल अगले 10 साल तक तो इंडिया के पास कोई भी 5th जनरेशन फाइटर आएगा, इसमें मुझे तो कोई उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि भारत अपने आप को तैयार कर रहा है, मल्टी लेयर्ड डिफेंस स्ट्रेटजी अपना रहा है, राफेल भी वगैरह आए हुए हैं, लेकिन राफेल को मैं अभी 5th जनरेशन के आगे तो खड़ा नहीं कर सकता है। 2 सैटेलाइट तस्वीरें जो हमारे पास है उससे पता लगता है कि होटन एयरबेस पर 8 J-20 माइटी ड्रैगन देखे गए हैं, जबकि तिब्बत के लहासा एरिया में डैमसुंग एयरपोर्ट पे 4 J-20 जो है वो तैनात देखे गए हैं। ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं। तो चीन ने कम से कम नहीं तो 12 J-20 तो तैनात कर दिए हैं, और ये LAC के पास अब तक फाइटर विमानों की सबसे बड़ी तैनाती जो है वो मानी जा रही है। ये सैटेलाइट के द्वारा जो तस्वीरें ली गई हैं, इसमें दरअसल देखा जाए तो पीपल्स लिबरेशन आर्मी को शिनजियांग के होटन एयरबेस, जी हाँ, और तिब्बत के डिमसुंग एयरबेस पर विमानों को तैनात करते देखा जा सकता है। होटन जो है ये अक्साई चीन के आसपास पड़ता है, और डेमसुंग एयरबेस जो है वो आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश के आसपास, वहां पर जाकर, जो चाइनीज रीजन में पड़ता है। अब J-20 का मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो हाई वैल्यू वाले सैन्य ठिकाने हैं उसको अटैक करना। तो ये 9 जुलाई को होटन एयरबेस के ऊपर 8 J-20 माइटी ड्रैगन देखे गए, और चीन के जिनजियांग उइगर ऑटोनोमस रीजन में होटन एक सिविल मिलिट्री इस्तेमाल वाला बेस है। ये नॉर्थ लद्दाख में जो भारत का जो दौलत बेग ओल्डी फॉरवर्ड एयरबेस है, वहां से 245 किलोमीटर सिर्फ, और लेह से करीब 390 किलोमीटर करीब दूर पड़ता है, यानी कि चुटकियों में 5-7 मिनट के अंदर ये फाइटर एयरक्राफ्ट जो है ये लद्दाख पहुंच सकता है। इसके अलावा तिब्बत में लासा इलाके में टैक्सुंग एयरबेस के ऊपर 4 J-20 देखे गए। ये तवांग से अरुणाचल प्रदेश में करीब 345 किलोमीटर की दूरी पर वहां पर इनको नोटिस किया जा रहा है, और 2 हफ्ते के अंदर कम से कम 12 स्टेल्थ विमानों की जो वहां पर मौजूदगी है वो देखी गई है। और ये सच बात तो ये है कि भारत के लिए ये एक किस्म से बहुत बड़ी चेतावनी है, क्योंकि भारत शायद अभी भी उतना शायद तैयारी में नहीं है। और कई बार तो जयशंकर ने कहा कि हम चाइना से मुकाबला कैसे कर सकते हैं, वो हमसे 5 गुना बड़ा कंट्री है, उसकी मिलिट्री भी हमसे 5 गुना बड़ी है, इकोनॉमी 5 गुना बड़ी है। तो एक किस्म से जयशंकर जैसे बंदे ने, और यानी कि मोदी रजीम में कहा जाए तो पहले हथियार डाल दिए वहां पर। भारत के पास राफेल है, लेकिन राफेल तो स्टेल्थ है ही नहीं ना, उसको तो बड़े आराम से ये S-400 वगैरह कैच कर लेते हैं। अब आप कहोगे मैं S-400 की बात क्यों कर रहा हूँ, भाई S-400 चाइना के पास भी है ना, वो भी तो दिक्कत है बहुत सारी। एक उसको तो S-500 भी दिया हुआ है, अब उनके पास HQ-19, HQ-16, HQ पता नहीं पूरी सीरीज उन्होंने डेवलप की हुई है। तो चाइना का जो एडवांसमेंट है इस टाइम साइंस के अंदर या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, वो फार अहेड है कम से कम इंडिया के मुकाबले तो। और इसमें मुझे ये कहने में तो कुछ शर्म भी नहीं आती कि भारत का जो एमका प्रोजेक्ट है, जो 5th जनरेशन है, कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता, पेपर पे है सिर्फ वो। और ये बताया जा रहा है कि अगर पहला एयरक्राफ्ट कोई आ भी गया तो 2035 के आसपास, यानी कि 10 साल बाद ही आएगा तो आएगा, लेकिन 10 साल के अंदर अंदर आपके लिए तो खतरे बढ़ रहे हैं, क्योंकि फिर तो पाकिस्तान को अभी मिल जाएगा J-35, इसी साल के एंड में मिलने जा रहा है, या अगले साल के पहले 2-3 महीने में मिलने जा रहे हैं, और करीब 40 J-35 मिलने जा रहे हैं स्टेल्थ फाइटर्स। तो इंडिया के लिए बढ़ते हुए खतरे जो है पाकिस्तान से भी हैं और साथ में चाइना से भी हैं। लेकिन शायद हमारी सरकार सोई हुई है, बड़ी बड़ी बातें करो, काम कुछ मत करो, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो कहते हैं कि साहब चाइना के JF-17 ने राफेल को मात दे दी है। ये एक फ्रांसीसी पायलट, जो फ्रांसीसी पायलट खुद कभी राफेल उड़ाता था, उसका दिया बयान था। उसके बयान के बाद ये बात आग में घी की तरह बाहर निकल कर आई कि भाई अगर फ्रांसीसी राफेल का पायलट ये बोल रहा है कि चाइना के JF-17 ने राफेल को मात दे दी, तो ये सुर्खी तेजी से चलने लगी। जब ये सुर्खी तेजी से चलने लगी तो उस पायलट को बुलाकर पूछताछ हुई। ये हेडलाइन आज के सेशन में इसी बात की है कि एक्स फ्रेंच नेवी राफेल पायलट प्लेस्ड अंडर इन्वेस्टिगेशन, उसको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आइए अब इस पूरे मामले की चर्चा करते हैं कि कहानी असल में है क्या इस पायलट का क्लेम सही है, या इस पायलट के साथ कुछ खेल हुआ है, और चाइनी जो सरकार है वो पायलट्स के साथ असली खेल खेलती क्या है, कैसे एक पायलट के साथ भी कुछ ना कुछ खेल इसने कर दिया था। सारी बातें पक्ष विपक्ष सारी तर्क आपके सामने लेकर आएंगे। ये वो पायलट है, सरनेम के पीछे शुए लगा है तो इन्हें हम शुए के नाम से संबोधित करेंगे। इन शुए के बारे में पता चलता है कि ये फ्रांस की नेवी के लिए काम कर चुके हैं। फ्रांसीसी नेवी का जो एयरक्राफ्ट करियर है उसमें ये राफेल उड़ाया करते थे, और ये कई बार सुर्खियों में चाइनीज कनेक्शंस के कारण रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तब इनका बयान सुर्खियों में आया था। फ्रांस के पूर्व पायलट हैं पियरे हेनरी शुए। इन्होंने हाल ही में जो बयान दिए, मतलब पिछले साल जो बयान दिए, उसके चलते फ्रांस में इन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।
आरोप इन पर निकल कर आया कि इनके साथ चाइनीज एजेंट जुड़े हुए थे जो इनको इनसे संवेदनशील जानकारी निकलवा कर अपने काम में ले रहे थे। हुए की कहानी क्या है? असल में जब मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध शुरू हुआ, ऑपरेशन सिंदूर, उसमें भारतीय वायुसेना का विमान राफेल था। राफेल बढ़िया से दुश्मन के निशानों को ठिकाना लगा रहा था। लेकिन उसी बीच में ये जो पियरे हेनरी शुए हैं, इनका एक वीडियो बाहर आ जाता है, और वीडियो बाहर आता है तो इनके पीछे की कुछ उपलब्धियां भी साथ साथ आ जाती हैं। उपलब्धियों में कि आप 2021 तक फ्रांस के नेवी के अंदर काम किए हुए हैं और आपने स्ट्राइकर फाइटर और राफेल एम फाइटर और फ्रांस के लिए उड़ाए हुए थे चार्ल्स डी गुएला नाम से। जैसे अपने पास INS विक्रम है, वैसे ही इनके यहाँ पर चार्ल्स डी गुएला नाम का जो विमान वाहक पोत है, एयरक्राफ्ट करियर है, उस पर इन्होंने अपनी तरफ से सर्विसेज दी हुई थी। जब ये रिटायर हो गए 2021 में, उसके बाद ये डिफेंस कमेंटेटर बन गए, डिफेंस एक्सपर्ट बन गए। आसान भाषा में यूट्यूब के माध्यम से लोगों को समझाना शुरू किए फाइटर जेट्स के बारे में, उनकी काबिलियत के बारे में। जैसे आज आप अपने देश में भी बहुत सारे एक्स डिफेंस के पर्सनल्स को बहुत से विषयों पर राय रखते हुए सुनते हैं। आप उन्हें सुनते हैं, उनकी ओपिनियन सुनते हैं, उनकी कमेंट्री सुनते हैं, लेकिन उनकी कमेंट्री में यह बात कतई नहीं होती कि उनके पास अंदर की खबर का कोई सोर्स है या फिर अंदर की कोई बात जो है उनके पास पहुंची हुई है। बस आप उन्हें सुनते हैं। बिल्कुल वैसे ही ये भी अपनी बातें YouTube पर कहते थे। 5.5 लाख इनके पास सब्सक्राइबर उस समय थे। इन्होंने उन्हीं दौरान YouTube पर एक वीडियो बनाकर डाला और कहा कि हमने किस प्रकार से, मतलब चाइना वालों ने किस प्रकार से राफेल को निशाना बनाया। ये इनका चैनल है और इस चैनल पर इन्होंने इस खबर को डाला। जब ये खबर बाहर निकली तो इस खबर के साथ साथ ही कई सारे विवाद बाहर निकल गए।